हेलो एवरीवन, आज है 23 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, आज एक बुरा दिन जरूर रहा इनके लिए। तकरीबन 4.5% का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये एक्सपेक्टेड था। इनके रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स के दिन ही मैंने वीडियो बनाकर ये भी कहा था कि देखो, जब इसकी ओपनिंग होगी मंडे को तो वो पॉजिटिव में तो नहीं होने वाली है। एक डिक्लाइन आप एक्सपेक्ट जरूर करोगे और अभी ये देखने को मिल भी रहा है। बात करेंगे उसके बारे में भी, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे सपोर्ट यहाँ पर कहाँ पर नजर आ रहा है और जो रिजल्ट्स है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर ही लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में 4.5% का डिक्लाइन तो दिखा ही रहा है और काफ़ी बड़ी गिरावट मैं कहूँगा इसको। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 5.5% का डिक्लाइन है और ग्राफ उतना अच्छा नहीं है एक महीने का। क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में बाजारों में तेज़ी तो काफ़ी अच्छी थी, बस एचडीएफसी बैंक को छोड़कर तेज़ी तो काफ़ी अच्छी थी बाजारों में। तो यहाँ पर वो तेज़ी देखने को नहीं मिली है। पिछले एक साल का भी अगर हम ग्राफ देख लेंगे तो एक साल में 40% का ग्रोथ जरूर है कि अच्छी रफ्तार दिखाई इसने। अगर आप देखोगे तो 52 रुपीज़ से 100 रुपये से भी ऊपर गया था, लेकिन बाद में डिक्लाइन देखने को मिला। एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर 80 रुपये के आसपास जरूर देखने को मिल रहा है, वहाँ पर जाते ही एक बाउंस बैक आया ज़रूर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सपोर्ट इंटैक्ट रहे, लेकिन अगर 80 रुपये के लेवल को तोड़ देगा तो नीचे और लेवल दिखाएगा। हालांकि चांसेस मुझे थोड़े से कम लगते हैं, अनलेस एंड अनटिल बाजार में कोई खराब सेंटिमेंट क्रिएट हो जाए, जो कि चांसेस थोड़े से कम है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर बात करें पिछले 5 साल का ग्राफ तो 79% का ग्रोथ है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बड़ी डिक्लाइन आया, बहुत बड़ी तेज़ी आई, फिर लंबे समय की गिरावट से गुजरा था ये, फिर उसके बाद अच्छी रफ्तार शुरू हुई, अब वापस से गिरावट चल रही है। अभी देखो कंसोलिडेशन वाला इनका फेज चलने वाला है। रीज़न सिंपल है कि नंबर जो इनके क्वार्टरली आए हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मर्जर भी इनका हो रहा है आईडीएफसी लिमिटेड के साथ। तो मर्जर भी जब भी देखो होता है तो जब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कंसोलिडेशन वाला जो फेज़ वो चलता रहता है। ये हम एचडीएफसी बैंक में भी देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में ही। तो ये चीज़ें चलती रहती है। और यहाँ पर अगर बात करें तो रिजल्ट्स जो इनके आए थे वो तकरीबन 716 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। इनको प्रोविजनिंग भी 46% का जंप देखने को मिला। इतना ही नहीं, अगर बात करें तो नंबर्स अगर आप देखो पिछले साल से कंपेयर करोगे तो आपको अच्छे लगेंगे। ठीक है, पिछले साल से कंपेयर करोगे तो 18% का आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि एक्सपेक्ट क्या करा जा रहा था इस कंपनी से, सीएनबीसी टीवी 18 का जो पोल था वो यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहा था कि तकरीबन 790 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करेगी ये बैंक। इतना ही नहीं, कुछ और जो एस्टिमेट थे वो भी ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि तकरीबन 825-826 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करेगी ये बैंक, लेकिन हुआ नहीं। अब जाहिर सी बात है, जो प्रिडिक्शन होती है उस तरीके से इसको प्रीमियम और शेयर में तेज़ी भी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है, लेकिन उस तरीके के जब नंबर नहीं आते तो डिक्लाइन से गुजरता भी है ये शेयर। और यहाँ पर देखो चीज़ें बेहतर है, कोई ख़राब नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके एनपी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ग्रॉस एनपी वो तकरीबन 3775 करोड़ के आसपास के हैं, जो इससे पहले 3745 करोड़ के आसपास के थे। मतलब ऑलमोस्ट उतना ही है। कंपनी के बैंक के जो डिपॉजिट्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं। अगर आप देखो डिपॉजिट्स में तो ग्रोथ शानदार हो रही है। 42% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर इनके डिपॉजिट्स में। इनका कासा डिपॉजिट्स भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी 28% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो चीज़ें अच्छी है। रिटेल डिपॉजिट्स भी देखो तो 46% का ग्रोथ यहाँ पर ज़रूर है। लेकिन अब ये समझो कि भैया नंबर्स जो आए हैं उसके हिसाब से मार्केट करेक्ट ज़रूर करेगा और ये जो भी है वो टेम्पररी है। बाद में डेफिनेटली आप एक तेज़ी भी एक्सपेक्ट करोगे इनसे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा उसके बारे में भी। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स की बात करें तो बड़ी क्वांटिटी में ऑलरेडी शेयर ट्रेड तो हो रहे हैं। 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ चुके हैं। 3 करोड़ से भी ज़्यादा। इतना ही नहीं, अगर बात करें इस बैंक को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। अगर आप इनके डिविडेंड की तरफ चले तो अभी ये पे नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो अभी हाल फिलहाल में ही बैंक अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल हुआ है। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी ये आपको पे करना स्टार्ट भी करेगा। टाइम लगेगा और बहुत लंबा टाइम लगेगा यहाँ पर डिविडेंड के लिए। लेकिन अगर आप इनके क्वार्टरली नंबर्स को एक बार ऑब्जर्व करो तो अच्छी बात यह है कि इनके रेवेन्यू में लगातार तेजी है। इस बार की भी जो रेवेन्यू है वो भी अच्छे, अगर आप देखो यहाँ पर दिसंबर की भी जो रेवेन्यू वो लगातार इंक्रीज होते हमें नजर आए हैं।
रेवेन्यू अच्छे हैं, लेकिन प्रॉफिट आपको थोड़ा सा कम नजर आ गया यहाँ पर 732 करोड़ के आसपास। आप देखो इससे पहले जून में भी ऑलमोस्ट इतना ही था, इससे पहले मार्च में 816 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में घटा था जून में, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में आपको तेजी ही देखने को मिली थी बाद में भी। सितंबर में ये कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, दिसंबर में भी यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ समझो कि रेवेन्यू इनके बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बढ़ने की वजह इनके जो खर्चे हैं वो बढ़े हैं। यहाँ पर मार्केटिंग के पीछे बहुत सारा पैसा उन्होंने स्पेंड करा है और उसकी वजह यही है कि इनके प्रॉफिट में आपको थोड़ा बहुत हैम्पर देखने को मिल रहा है। आईपीएल में इन्होंने मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल ये बैंकिंग पार्टनर है। इसके अलावा बात करी जाए तो बीसीसीआई के साथ तकरीबन 400 करोड़ रुपए की डील करी है इन्होंने। तो स्पेंडिंग चल रही है इनकी मार्केटिंग के ऊपर, और अमिताभ बच्चन जी को भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर लिया है इन्होंने, तो ये चल रहा है। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो 20 का पी है डेफिनेटली, ना ही ये सस्ता है ना ही ये महंगा है। सेक्टर पी 19 का है, लेकिन आज की गिरावट के बाद, और अगर मान लीजिए कि शेयर 80 रुपए के करीब आ जाता है, उससे नीचे ये चला जाता है, तो वहां से इसका जो वैल्यूएशन होगा वो सस्ता हो जाएगा, तब मौके बन सकते हैं यहां पर एंट्री करने के भी, ये मैं कह रहा हूं। तो चार्ट को देख के, ठीक है, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहां पर 47% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहां तक बात करें हम शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास 37.45% का स्टेक है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 3.40% का स्टेक है, 3.24% डोमेस्टिक के पास है, 24.30% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर के पास भी 31.62% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 14.31% और अदर पार्टीज 17.31% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल बैंक की मैं बात करने जाऊँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो ये बुरा बैंक तो नहीं है पहली चीज़, ठीक है। नतीजे इससे पहले भी अगर आप देखो तो जून के खराब आए थे इनके, लेकिन फिर भी शेयर ने एक बढ़िया दमखम दिखाया था, फिर भी शेयर में एक बढ़िया तेजी बाद में हमें देखने को मिली थी यहाँ पर। और मैं यही कहूँगा आपसे कि इस बार के जो नतीजे हैं वो डेफिनेटली उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, और ये एक्सपेक्टेड था कि ये गिरेंगे। जब रिजल्ट्स आए थे उसी दिन मैंने वीडियो बनाकर आपको कहा भी था कि मंडे को आप कोई बहुत अच्छी तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। डिक्लाइन डेफिनेटली ये दिखाएगा और वो दिखा भी रहा है, लेकिन यहाँ से आप ये अज्यूम नहीं कर सकते यार ये जाकर मतलब 25-30% गिर जाए, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल के तौर पर। मुझे लगता है कि हाँ शायद 10% का डिक्लाइन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस नतीजे के बाद, लेकिन बाद में वापस से एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाना शुरू करेगा। पहले स्टेबल होगा, उसी रेंज के आसपास थोड़ा सा टाइम बिताएगा, उसके बाद यहाँ पर आप एक तेज़ी को जो है वो एक्सपेक्ट करोगे। तो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो बैंक खराब तो नहीं है, लेकिन हाँ नंबर्स जो है वो डेफिनेटली उतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं, जिसके चलते आप टेम्पररी एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट यहाँ पर जरूर कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका पॉजिटिव लगता है, उतना खराब भी नहीं लगता है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर, और अगर 80 रुपये के करीब जाता है तो बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। अगेन बाय ऑन डिप्स का मतलब भैया थोड़े थोड़े करके ऐड करने का मौका आपको ढूंढना चाहिए, हर 10% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के जो मौके हैं वो आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए, यही मैं कहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।